हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को दो अलग अलग कैटेगरी में बांटा था। पहला हमारा था इधर क्वाड्रिलेटरल, याद कीजिए, और इधर था हमारा सॉलिड शेप्स। तो क्वाड्रिलेटरल वाला जो पार्ट था हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जिसमें हम लोग टोटल 15 सवाल डिस्कस कर चुके हैं। उतना आपके लिए काफी है। इसके बाद यदि क्वाड्रिलेटरल से आप सवाल बनाएंगे, यानी कि फिगर वाला जो सवाल था उसको आप बनाएंगे, कोई दिक्कत आएगा तो क्लास में आप लोग आगे पूछिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिकली कहा यह जा सकता है कि इधर जो हमने क्वाड्रिलेटरल वाला किया था वो खत्म हो गया, इधर जो हमारा था सॉलिड शेप्स वो आज हमारा शुरू होने वाला है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो यहीं से हमारा सॉलिड शेप्स का क्लास जो है वो चालू होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप ये समझिए कि आखिर सॉलिड शेप्स में हम लोगों को पढ़ना क्या है। जैसे कि आपको मालूम है, पहला क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इन तीन ही चीजों के बारे में हम लोगों को सॉलिड शेप्स के अंदर पढ़ना है। उसको तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा डेफिनेशन हम लोग ले लेते हैं सॉलिड शेप्स का, कि आखिर सॉलिड शेप्स होता क्या है, ठीक है। देखिए, अ फिगर that have a fixed shape are known as solid shapes। क्या हुआ इसका मतलब? ये बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और बहुत आसान भी है, ठीक है, बहुत अच्छा भी है। क्या लिखा हुआ है इसमें? अ फिगर दैट हैव अ फिक्स्ड शेप आर नॉन एज सॉलिड शेप्स। यहाँ पे फिगर के जगह पे आप और क्या लिख सकते हैं? फिगर के जगह पे आप चाहें तो फिगर के जगह पे आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर एन ऑब्जेक्ट दैट हैव अ फिक्स्ड शेप आर नोन एज सॉलिड शेप्स, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो शेप है ना वो बिल्कुल फिक्स है, नहीं आप घटा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं, वही हमारा कहलाएगा सॉलिड शेप्स। इसका एग्जांपल देते हैं। जैसे ये हमारा मार्कर है, इसका जो शेप है ना बिल्कुल फिक्स है, इतना बड़ा है। क्या आप इसको घटा सकते हो? क्या बढ़ा सकते हो? नहीं। इट मीन्स ये आपका हो गया सॉलिड शेप्स। उसी प्रकार से हमारा ये बॉटल ये सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? इसको हम सॉलिड शेप कहेंगे क्योंकि इसका जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी फिगर आपको बिल्कुल फिक्स्ड दिखता है, फिक्स्ड शेप का दिखता है, वही आपका कहलाएगा सॉलिड शेप। जैसे आप एक ग्रीन बोर्ड, सॉरी ग्रीन बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड, क्या है? सॉलिड शेप से। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है वो बिल्कुल फिक्स है, नहीं आप घटा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सॉलिड शेप्स। तो सॉलिड शेप्स का सिंपल सा मतलब हो गया कि अ फिगर दैट हैव अ फिक्स्ड शेप आर नोन एज सॉलिड शेप्स। तो जिस फिगर का, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस बॉडी का, जो भी आप बोल लीजिए सब सही है, उसका शेप कैसा होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए, वही हमारा कहलाएगा सॉलिड शेप्स। एग्जांपल बहुत सारा हमारे पास दुनिया का है। आप जिस टेबल पे बैठे हुए हैं, टेबल, बेंच, डेस्क, जो भी आपके आसपास दिख रहा है सब आपका सॉलिड शेप्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सॉलिड शेप्स का कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हालांकि एग्जांपल तो हमारे पास बहुत सारा है, बहुत सारा। आपका टेबल, बेंच, डेस्क, ये बोर्ड, आपका ये बोतल, ये मार्कर, बहुत कुछ आपका। इसमें 3-4 एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जो कि आपको इसमें पढ़ना भी है और जो आपके बुक में दिया हुआ भी है, ठीक है। वो कौन कौन सा एग्जाम्पल है देखिए। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेंगे क्यूब का, ठीक है। देखिए, आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये जो है ना आपका बिल्कुल स्क्वायर है, ठीक है। और क्यूब बनाने का तरीका भी आपको हम सिखा देते हैं आज, बड़ा सिंपल होता है। देखिए, ये आपका क्या है? एक स्क्वायर का जैसा हो गया शेप। एक आप स्क्वायर और बनाओ जो कि आप शुरुआत करोगे बिल्कुल इसके बीच से, ऐसे यहां पे आ जाओ, फिर इसको ऐसे नीचे लेकर आ जाइए, फिर इसको यहाँ पे, और फिर इसको आप इससे मिला दो। तो क्या आपके पास 2 स्क्वायर बन गया? बिल्कुल। अब इस वाले पॉइंट को इससे मैच कर दो, इस वाले को इससे मैच कर दो, और इस वाले को इससे मैच कर दो, और इस वाले को इससे मैच कर दो। सॉरी ये नहीं हो पाया अच्छे से। हो गया आपका क्यूब बन गया। और ये आपका क्या है? क्यूब है, याद रखेंगे
क्यूब है। अच्छा, क्यूब का ना सबसे अच्छा एग्जांपल आपको हम देते हैं, वो जो आप लोग खेलते हो वो वाला, क्या कहते हैं उसको, जो जोड़ के वो एक रंग वाला कर देते हो आप लोग। हाँ, रूबिक्स क्यूब, सबसे अच्छा एग्जांपल वही है आपका। रूबिक्स क्यूब जो आप लोग खेलते हो ना, ऐसे ऐसे करके सेट कर देते हो, वही आपका क्यूब है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रूबिक क्यूब, वही आपका है ये चीज। इसका और एग्जांपल आप दे सकते हो, वो लूडो वाला डाइस, वो भी आपका क्यूब है ना। तो बेसिकली सॉलिड शेप्स का जो एग्जांपल है आपका, वो रूबिक क्यूब भी है आपका। वो जो लूडो में आप खेलते थे पहले, अब नहीं आता वो, अब तो आता है लेकिन हम लोग खेलते नहीं। अब हम लोग कहाँ पे खेलते हैं लूडो, मोबाइल पे खेल लेते हैं, लेकिन मोबाइल पे वो फील नहीं आता है ना। जब कार्ड पे खेलते थे हम लोग, उसमें चीटिंग वीटिंग करने में हार गए तो गोटी को ऐसे भिगाड़ के भाग जाओ, अब पता करते रहो किसका कहाँ पे था, ये अच्छा लगता था। ठीक है, खैर, तो ये आपका क्यूब हो गया पहला डायग्राम। दूसरा डायग्राम है आपका क्यूबॉइड। दूसरा क्या है आपका, क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड कैसे बनता है, इसको आप कैसे बनाओगे, पहले एक स्क्वायर बना के, लेकिन क्यूबॉइड जो हमारा बनता है वो एक रेक्टेंगल बना के बनता है। तो पहले आप इसमें एक रेक्टेंगल बना लो, सबसे पहले आप इसमें एक रेक्टेंगल बना लेंगे, ये आपका रेक्टेंगल। ओके, अब एक और रेक्टेंगल बनाओ, इसके बिल्कुल बीचों बीच से शुरू होना चाहिए। ठीक है, दोनों रेक्टेंगल लग रहे हैं, और इस वाले पॉइंट को आप इससे मैच कर दो, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, और इस वाले को इससे, आपका ये क्यूब तैयार है। देखो दोनों को बनाने का तरीका सेम है, बस इसमें जो हमारे होते हैं हर साइड स्क्वायर के जैसे होते हैं, और उसमें हमारा वो रेक्टेंगल के जैसा होता है। ठीक है, और ये हो गया आपका क्यूबॉइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तीसरा जो आपको इसमें पढ़ना है सॉलिड शेप्स में, वो पढ़ना आपको सिलेंडर। अच्छा, वो सिलेंडर कैसा, आपके घर वाला जो जिसमें कैसे बनता है, वैसा ही कुछ, सेम टू सेम नहीं वैसा, लेकिन वैसा ही कुछ। ठीक है, देख लेते हैं। हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले सिलेंडर के बारे में, वो कुछ ऐसा होगा, याद रखिएगा, वो कुछ इस प्रकार का होगा। वो सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, और ये आपका सिलेंडर है। ठीक है, और दो डायग्राम आपके बुक में और दिया गया, जो कि आपको पढ़ना तो नहीं है, लेकिन वो और दिया गया दो गो। वो है आपका के कोन। कोन मतलब जैसे हम लोग वो खाते हैं ना आइसक्रीम, कोन वाला आइसक्रीम, है ना। या फिर उसका और अच्छा एग्जांपल आपको चाहिए, वो बर्थडे वाला कैप, है ना, जैसे पेन के एक लबर यहाँ पे होता है, ऐसे खींच के पे मार दे तो बहुत जोर से चोट लगता है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ होता है, इधर आप देखो, है ना, बर्थडे कैप ऐसा कुछ होता है, और उसमें एक फीता लगा हुआ होता है, फीता नहीं होता बेसिकली, वो रबर होता है ना, वो यहाँ पे ऐसे लगा होता है ना। और छोटे बच्चे जब इसको पहनते हैं तो आप लोग क्या करते होंगे, पकड़े रबर को ऐसे यहाँ पे खींच के छोड़ दिए, बहुत गंदा चोट लगता है उसमें, है ना। तो ये आपका जो, ये नहीं है बेसिकली, हमको जो पढ़िए तो समझाने के लिए हम बता रहे थे, रबर इसमें नहीं बनाना है, केवल आपका इतना क्या कहलाता है, कोन कहलाता है। ये आपका कोन है, हालांकि आपको चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना नहीं है, लेकिन ये भी क्या होता है, आपका एक सॉलिड शेप्स के कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, ये आपका कोन है, और इसी को यदि आप सीधा कर दोगे तो इसी में आपको क्या मिलता है, वो आइसक्रीम मिलता है ना, कोन वाला आइसक्रीम जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये आपका कोन भी आपका क्या होता है, एक सॉलिड शेप का एग्जाम्पल होता है। एक और आपके बुक में दिया हुआ वो पिरामिड। पिरामिड कैसा होता है, जरा वो देख लो, चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ होता है ना पिरामिड आपका, पिरामिड मतलब कुछ ऐसा वाला जो होता है आपका, ऐसा, फिर से इधर से भी ऐसा, है ना, वही आपका पिरामिड है। हालांकि ये आपका कोन और ये पिरामिड, ये दोनों भी और ये तीनों भी आपका सॉलिड शेप्स का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इसमें जो है ना आपको मात्र तीन के बारे में ही पढ़ना है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, ये दोनों आपको इसमें पढ़ना नहीं है, इसीलिए इसको मिटा दें। बस आपको समझाना था कि हाँ ये भी हमारा सॉलिड शेप्स के कैटेगरी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज का क्लास हमारा बेसिकली सॉलिड शेप्स के ऊपर है। सॉलिड शेप्स का सिंपल सा मतलब है जिसका शेप क्या हो, बिल्कुल
फिक्स हो वो आपका सॉलिड शेप कहलाएगा। एग्जांपल आपके पास है क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सभी का शेप हमारा फिक्स होता है, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं आप, तो ये आपका सॉलिड शेप्स का एग्जांपल हो गया। दो एग्जांपल और पूछे तो आपका कोन है और आपका पिरामिड है, लेकिन वो हम लोग इसमें नहीं बना रहे क्योंकि वो हमको इस बार नहीं, मतलब पढ़ना ही नहीं है, बस आपको वो एग्जाम्पल के थ्रू था। चलिए अब और बेहतर तरीके से हम लोग इस चैप्टर, अच्छा याद कीजिए तो जरा ध्यान से, क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों ने अलग अलग हिस्सों में बांटा था, है ना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललोग्राम के बारे में, फिर हम लोगों ने उसके अंदर पढ़ा था ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ा था हमने। उसी प्रकार से सॉलिड शेप्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग इसको दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे। तो वो हमारा पहला कौन सा कैटेगरी होगा वो भी आप देख लीजिए जरा। इसको दो अलग अलग कैटेगरी में हम लोग बांट लेंगे। इधर हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर, यानी कि सॉलिड शेप्स को हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। पहले वाले हिस्सों में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उस तीनों का सवाल भी हम लोग बनाएंगे। और दूसरे वाले में हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। मतलब पहले कैटेगरी में हम लोग पढ़ लेंगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, उसका सवाल भी बना लेंगे, और इसको खत्म करने के बाद फिर चलेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इसमें चलेंगे हम लोग, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब कुछ नए बातों को थोड़ा सा हम लोग सीख लेते हैं, बहुत पुराना बात हो गया। अब देखिए इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ना, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, फिर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? वर्टेक्स कहेंगे, याद रखेंगे, VERTEX, क्या कहेंगे? वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है। और इसको तो हम लोग पॉइंट को बेसिकली हम लोग वर्टेक्स कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं? पॉइंट। लेकिन मैथ में और खास करके चैप्टर में हम लोग पॉइंट नहीं कहेंगे, बल्कि हम लोग उसको वर्टेक्स कह देंगे, ठीक है। अगला, इसमें तो आपको फेस दिख रहा है, फेस मतलब जो साइड आपको दिख रहे हैं, जैसे एक ये वाला साइड, एक ऊपर वाला साइड, एक इधर वाला साइड, एक इधर वाला साइड, एक नीचे वाला साइड, एक पीछे भी साइड होगा हमारा, मिट गया। तो इसमें जो आपको साइड दिख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं फेस। जैसे ये भी आपका क्या है बताओ तो जरा, फेस है, इधर वाला, इधर भी होगा एक हमारा फेस, आगे भी फेस होगा, पीछे भी फेस होगा, ऊपर भी फेस होगा, नीचे भी फेस होगा। फेस का बड़ा सिंपल सा मतलब है, चलिए आपको हम समझाते हैं। जैसे ये हमारा कपड़ा है, ये इसका जो हिस्सा दिख रहा है आपको वो क्या है? इसका फेस है। इसके अंदर पीछे का भी फेस है, ये क्या है? इसका फेस है। ये इसका क्या है? फेस है। यही सब चीजें, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से आप समझना चाहोगे तो आपके पास बुक दुनिया भर का है, इसको देख लो आप। ये इसका फेस है, ये इसका फेस है, ये इसका फेस है। फेस का सिंपल सा मतलब है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट को हम लोग इसमें वर्टेक्स कह देंगे, और ये जो आपको एरिया दिखता है सिंपल सा, उसको हम लोग फेस कह देते हैं, ठीक है। और ये जो लकीर आपको दिख रहा है ना, एक लकीर, दो लकीर, तीन लकीर, चार लकीर, 5, 6, ये जो लकीर आपको दिख रहे हैं, इस लकीर को क्या कहेंगे मालूम है आपको? एज कहते हैं। क्या कहेंगे? एज, AGE नहीं, EDGE। कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब यहाँ पे कुछ बातें जो कि आपने यहाँ पे जान लिया, तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं तीनों के बारे में, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के बारे में, ठीक है। तो पहला हम लोगों को इसमें पढ़ लेते हैं, चलिए क्यूब के बारे में। अच्छा, क्या अब आप हमको इसमें बता सकते हैं कि वर्टेक्स कितने होंगे क्यूब के पास? वर्टेक्स, फेस और एज। क्यूब के पास वर्टेक्स कितने हैं, फेस कितने हैं और एज कितने हैं? पहले वर्टेक्स पता करते हैं। वर्टेक्स मतलब पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि वर्टेक्स इसके पास कितने हैं? 8 है। इसके पास फिर फेस कितने हैं?
6, बिल्कुल 6, क्योंकि एक इधर एक उसके पीछे, 2 एक इधर और एक इधर, 4 एक ऊपर और एक नीचे, तो 6। लेकिन अब जरा सोच के बताइए कि इसके पास एज कितने होंगे। एज मतलब वो लकीर वाला, 1 2 3 4 ऐसा, सोच के बताइएगा। पक्का 12 होगा? एक बार देख लो बड़ा ध्यान से। ना ना, बड़ा ध्यान से देखो, 12 16 ऐसे नहीं, कंफ्यूज नहीं, एक बार बड़ा ध्यान से देखो पहले, बड़ा सिंपल है, आप इसको काउंट भी कर सकते हो। काउंट नहीं करना है ना, तुम माइंड में इसका फिगर बना लो, ऊपर में 4 लाइन, नीचे में 4 लाइन, बगल बगल से 4 लाइन, अरे 12 लाइन, सिंपल है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल 12 लाइन होता है इसमें, ठीक है। मतलब क्यूब के पास वर्टेक्स 8 होते हैं, फेस 6 होते हैं, और इसके पास एज कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें एक दो बातें आपको और जान लेने चाहिए, जैसे इसमें आपको जान लेना चाहिए लैटरल सरफेस एरिया, LATERAL, लैटरल सरफेस एरिया, इसको हम लोग शॉर्ट में LSA भी कहते हैं, याद रखिएगा, LSA। L से लेटरल, S से सरफेस, A से एरिया, यानी कि क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। अब चलो यहाँ पे ना इस चैप्टर में खास करके आपको 2 टर्म बड़ा कंफ्यूज करेगा, एक लैटरल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इन दोनों का मतलब आप समझ लो, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए जब भी बात हो लैटरल सरफेस एरिया का, इसका मतलब है कि आपको ऊपर वाला एरिया नहीं लेना है और नीचे वाला एरिया आपको नहीं लेना है। चलो आप ये छोड़ो, पहले बताओ ये बुक हमारा क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड या सिलेंडर? क्यूबॉइड है, ये हमारा बुक क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमने आपका बात मान लिया, बहुत अच्छा। लेकिन आप हमको इसमें ये बताइए कि सर यदि ये हमारा क्यूबॉइड है तो यदि बोले लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब है कि कभी भी आप लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया आप कैलकुलेट नहीं करते हैं, याद रखना, क्योंकि बहुत बार आपको इस चैप्टर में मिलने वाला 2 टर्म क्या मिलेगा, एक लेटरल सरफेस एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड वाला बताते हैं वो क्या होता है, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि कभी भी आप ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे, किसमें, लैटरल में, ठीक है। चलिए तो अब जरा आप बताइए कि आपके पास ये एक क्यूब है और इसका लैटरल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया आपको नहीं इसमें जोड़ना है। तो अब यहां पे आप बड़ा आसानी से बता सकते हैं, कैसे, देखो इसका हर एक फेस किस शेप का होता है, स्क्वायर के शेप का होता है, पहला बात। अब बताइए यदि इसका ये वाला फेस स्क्वायर के शेप का है, इसके पीछे वाला भी स्क्वायर होगा, बगल वाला भी स्क्वायर के शेप का, इधर का भी स्क्वायर शेप, ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि इसका हर फेस स्क्वायर के शेप का होता है, जिसमें स्क्वायर का एरिया क्या होता है निकालने का, बताइए जल्दी। साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, सिंपल सा। तो अब इसमें टोटल साइड आपके पास 6 है, तो 6 में से 2 तो हमको कैलकुलेट ही नहीं करना ऊपर नीचे वाला, तो बचा कितना, 4। आपके पास साइड बचे 4 और एरिया क्या होता है स्क्वायर का, ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, बड़ा सिंपल, ठीक है। यानी कि आपके पास ये जो क्यूब है उसका हर फेस स्क्वायर के शेप का होता है, जिसमें से आपको 2 स्क्वायर का शेप नहीं लेना है, ऊपर वाला और नीचे वाला, क्योंकि इसमें पूछा क्या है, लैटरल सरफेस एरिया। तो 2 एरिया जो आपको लेना ही नहीं है, तो आपके पास बचा कितना फेस, 4 फेस, तो 4 आपने यहाँ पे पहले लिख दिया। और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी कि ए स्क्वायर, सिंपल सा, तो पूरा फॉर्मूला क्या हुआ इसका, 4a स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा लैटरल सरफेस का 4a स्क्वायर। ओके आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक और हमसे पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया, नीचे में जगह नहीं है, यहां पे लिखते हैं, चलिए इसका लिख लो आप, टोटल सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ पूरा, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी पूरा। तो बताइए इसके पास टोटल फेस कितने हो गए, फिर 6 हो गए, तो कितना हो जाएगा
6a², सिंपल। लेकिन ये आप एरिया निकाल रहे हो तो एरिया किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट्स में। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यहां पे भी आप लिख दो स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, लेकिन किस में निकलेगा, हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। अब इसमें कोई दिक्कत, चलिए अब आपने समझ लिया कि हमारा लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेकिन फिर सवाल है कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है। देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे हमेशा तब पूछा जाएगा जब बात किसका होगा, सिलेंडर का, क्योंकि सिलेंडर कैसा होता है, गोल कर्व होता है। इसका एग्जांपल आप ले लो बोतल का, बड़ा सिंपल है। आप एज्यूम करो कि ये बोतल आपका बोतल नहीं है बल्कि आपका सिलेंडर है, तो कैसा है, गोल है, यानी कि कर्व है। तो कर्व्ड एरिया में भी आपको ऊपर वाला और नीचे वाला कैलकुलेट नहीं करना होता, बस आपको ये वाला कैलकुलेट करना है, ये पूरा गोल। समझ में आ रही है। तो जब भी बात हो, यहां पे ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम आपको बार बार और गहराई से बता रहे हैं। लैटरल सरफेस एरिया बोले या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, दोनों में ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया कैलकुलेट नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लैटरल सरफेस एरिया हमेशा कब पूछा जाएगा, जब बात होगा क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का, क्योंकि ये गोल नहीं होते हैं, ये फ्लैट ऐसा होता है। लेकिन कर्व सरफेस एरिया आपसे कब पूछा जाएगा, जब बात होगा सिलेंडर का। बात समझ आ गया, एक बार फिर से बताते हैं, बड़ा सिंपल है। चाहे कर्व सरफेस एरिया पूछे या लैटरल सरफेस एरिया पूछे, दोनों में हम लोग इसको ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया कैलकुलेट नहीं करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लैटरल सरफेस एरिया आपसे हमेशा कब पूछा जाएगा, जब बात हो क्यूब या फिर क्यूबॉइड का, क्योंकि इसमें हमारा ये कर्व थोड़ी होता है। इसमें फिर क्या पूछा जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, जिसमें हम ये और ये कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन सिलेंडर में क्या पूछा जाएगा, लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाएगा इसमें। लेकिन क्या इसमें भी हम लोग ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा कैलकुलेट करेंगे, इसमें नहीं। मतलब चाहे बात हो लैटरल का चाहे बात हो कर्व का, हम ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया कैलकुलेट नहीं करते हैं, पहला पॉइंट ये। दूसरा क्या हो गया, इसमें हमेशा क्या पूछा जाएगा, इन दोनों में लैटरल सरफेस एरिया, और इसमें क्या पूछा जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। बड़ा सिंपल। क्यों कर्व, क्योंकि हमारा गोल होता है, सिंपल। चल आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा पूरा काम हो गया, मतलब इसके पास वर्टेक्स 8 है, एज 12 है और फेस 6 है। इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a²। 4a² इसलिए क्योंकि लैटरल पूछा था, जिसमें हमको दो साइड तो लेना ही नहीं है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो बचे कितने, 4 साइड, और चारों साइड हमारा स्क्वायर के शेप का होता है, इसीलिए 4a²। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होगा टोटल, ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब। तो टोटल इसके पास कितने फेस थे, 6, तो 6a² स्क्वायर यूनिट, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया क्यूब के बारे में। अब थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारा इसमें आएगा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में हम लोगों को, चलिए इसमें भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इसका वर्टेक्स यदि हम लोग बात करें, अब आप बताएंगे हमको इसमें वर्टेक्स कितना होगा, इसमें फेस कितने होंगे, और इसमें एज कितने होंगे, और इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा, जरा आप सोचो। लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। अच्छा एक बात और यहाँ पे आप याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया को हम लोग TSA भी कहते हैं, TSA याद रहेगा, और लैटरल सरफेस एरिया को LSA। बिल्कुल आपने सही कहा कि सर सब चीज इसमें सेम होगा, क्योंकि देखो बड़ा सिंपल है ना, वर्टेक्स मतलब पॉइंट, जितने पॉइंट इसके पास है उतने पॉइंट इसके पास भी। देखो दोनों का डायग्राम बिल्कुल, जिसमें जो चीज इसमें वो चीज में भी है, बस डायग्राम का फर्क है। बस ये स्क्वायर के शेप का होता है, ये रेक्टेंगल के शेप का होता है, बड़ा सिंपल है। ठीक है, चलो तो इसके पास भी वर्टेक्स 8 होंगे, इसके पास भी फेस 6 होंगे, और इसके पास भी एज 12 होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर
अब इसका लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, लेकिन वो बताने से पहले हमको इसमें कुछ और भी बातें बताने हैं आपको। जैसे देखिए बड़ा सिंपल है, क्योंकि ये हमारा रेक्टेंगल के शेप का है तो ये हमारा क्या कहलाता है, लेंथ, और ये इसका क्या है, हाइट है सिंपल सा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, h। चलो इसको h यहां ना लिख के हम यहां लिख देते हैं। और ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, यानी कि ये इसका लंबाई, ये इसका चौड़ाई और ये इसका हाइट। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बहुत ध्यान से बताइएगा, और इसका फॉर्मूला ना रटने की जरूरत नहीं है, ये आप भी खुद से निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बस आपको इसमें समझना है। क्या है, देखो आपको मालूम है कि ये हमारा यदि आगे का हिस्सा रेक्टेंगल के शेप का है तो इसके पीछे का भी कैसा शेप होगा, रेक्टेंगल। ये भी कैसा होगा, इधर वाला, उधर वाला भी रेक्टेंगल, ऊपर वाला भी रेक्टेंगल और नीचे वाला भी रेक्टेंगल। इसका सारा साइड स्क्वायर का होता है, इसका सारा साइड रेक्टेंगल का होता है। तो अब जरा आप बताइए हमको इसमें इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें ऊपर वाला और नीचे वाला आपको कैलकुलेट नहीं करना है। तो आप बताओ, ऊपर वाला आपको कैलकुलेट नहीं करना है, नीचे वाला कैलकुलेट नहीं करना है, दो को हम छोड़ देते हैं, बचे कितने, 4। तो अब जरा बताइए कि ये हमारा पहला वाला का रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो क्या L इंटू बी इसको कर देंगे, नहीं, यहां पे लेंथ का तो लेंथ हमारा रहेगा, लेकिन यहां पे ब्रेथ का काम कौन कर रहा है, हाइट कर रहा है। तो यहां पे हमारा पहला हो जाएगा एल एच प्लस, यानी कि इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया हमारा, एल इंटू एच। कोई दिक्कत इसमें? ऐसा ही तो डायग्राम हमारा एक पीछे भी रहा होगा, यानी कि एल एच एक बार और रहा होगा, तो एल एच प्लस। अब आप इधर वाले पे आ जाओ, इधर वाले पे आ जाओ, इस रेक्टेंगल का आप बात करोगे तो ये इसका क्या हो गया, लेंथ, और ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ देने के हाइट हो गया इसका, सिंपल सा। तो इसका क्या एरिया होगा, बी एच होगा, बी इंटू एच, बी एच प्लस एक ऐसा ही हमारा इधर भी रहा होगा, बी एच। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व यदि हम लोग कर लें तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एल एच 2 बार है, क्या हो जाएगा, 2LH प्लस ये हमारा बी एच 2 बार है तो 2BH। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2H कॉमन दिख रहा है, तो 2H कॉमन है तो बचा क्या, L प्लस बी बचा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए इसको क्या हम लोग ऐसे और लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2LH प्लस 2BH दोनों में कॉमन हमारा 2H है, तो 2H को हमने बाहर निकाला, बचा क्या, L प्लस बी। अब इसी चीज को हम लोग, ये H हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में है, यहां पे भी तो मल्टीप्लाई में ही है, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया का, क्यूबॉइड का, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ये भी किस में निकलेगा आपका, स्क्वायर यूनिट्स में निकलेगा। आगे बढ़े फिर हम लोग, चलिए ये तो हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया का। अब थोड़ा सा इसका टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे जगह नहीं है तो इसका मिटा के आगे कहीं पे लिख देते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया कहाँ पे लिख दे, यहाँ पे लिख दे, चलो ये भी ठीक है, हो जाएगा। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। टोटल सरफेस एरिया, यानी कि बात करने जा रहे हैं टीएसए के बारे में। ओके चलिए, टीएसए का मतलब टोटल, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब का साइड आपको इसमें जोड़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऊपर का भी इसमें कैलकुलेट करना है और नीचे का भी करना है, लेकिन ये चारों तो रहेगा ना हमारा, 4 को ये तो रहेगा, 2 को बाद में कर देंगे, तो पहले चारों लिख लेते हैं। क्या है, एल एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस बी एच प्लस, चारों को लिख लिया। अब ऊपर का और नीचे का जोड़ लेते हैं। देखिए ऊपर का क्या होगा जरा बताइए, ऊपर वाले का क्या होगा, ऊपर वाले का आप देखोगे तो ये वाला तो हमारा बिल्कुल किसके बराबर होगा,
एल वाले के बराबर होगा, यानी कि ये एल तो ये भी एल, और यदि हम इसका ये बात करें तो ये हमारा क्या होगा, ब्रेथ होगा, यानी कि यहाँ पे बी तो यहाँ पे भी बी होगा हमारा, यानी कि एल इंटू बी, मतलब एल बी प्लस एल बी। दो बार, क्यों दो बार, क्योंकि यदि एक बार है तो वैसा हमारा सेम टू सेम नीचे में भी रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे है 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। ठीक है, इन सभी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 पहले कॉमन निकाल लेते हैं, 2 हमने कॉमन निकाला, क्या बचा, LH प्लस BH प्लस LB। आपका फॉर्मूला यहां तक भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन चूंकि थोड़ा सा इसको हम लोग, आदत क्या है इसको पढ़ने का, आदत पढ़ने का ये है कि 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, आपके बुक में भी वैसे दिया गया है, ये भी सही है, गलत नहीं कर सकता कोई, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज करके कैसे लिख देंगे, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये भी आपका सही है तो ऊपर वाला ही चीज ना आपका, कुछ अलग है क्या इसमें, कुछ अलग नहीं है, सेम टू सेम चीज है, लेकिन ये भी किस में होंगे, आपके स्क्वायर यूनिट्स में होंगे। स्क्वायर यूनिट्स का मतलब हो गया कि इसका भी जो आंसर आएगा वो स्क्वायर में ही आना चाहिए, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हो, एरिया निकाल रहे हैं ना आप, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारा दो बात हो गया, एक बात हो गया क्यूब, दूसरा हो गया हमारा क्यूबॉइड का। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेंडर का, आखिर हमारा सिलेंडर कैसे काम करता है। सिलेंडर का हम कहाँ पे लिख दें, जगह तो हमारे पास नहीं है, लेकिन चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, और इसको मिटा के बस हम यहाँ पे सिलेंडर का थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, बस ये वाला डायग्राम मिटा रहे हैं हम, ठीक है ना। चलो ये वाला डायग्राम नहीं, ये वाला बता देते हैं क्यूबॉइड का। देखो सिलेंडर में ना, सिलेंडर में ना ही वर्टेक्स होता है, ना ही फेस होता है, और ना ही इसका एज होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या पॉइंट है, कोई पॉइंट नहीं। देखो आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे तो पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी नहीं है, पॉइंट नहीं है, वो बिल्कुल गोल होता है, वो तो दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दिख रहा है सब, कोई पॉइंट नहीं होता इसके पास। क्या इसके पास कोई फेस है क्या, कोई फेस नहीं है, तो पूरा गोल है, यानी कि कर्व्ड है पूरा। तीसरा चीज, क्या इसके पास कोई एज है, एज मतलब क्या, लकीर है, फेस ऊपर और नीचे वाला, हाँ वो ठीक है, लेकिन उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सर्कल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर्कल, आएगा वो भी आ जाएगा। ठीक है, कहना आपका सही है, लेकिन वो भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या आपको एज दिख रहा है, एज, एज मतलब कोई लकीर उकीर दिख रहा है, लेकिन इसमें लकीर होता है हाइट, एक इसका हाइट होता है, बताते हैं अभी क्या वो। चलिए तो इसका तीसरा नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं, इसके तीसरे नंबर पे हमारा सिलेंडर कहा जाता है। सिलेंडर में हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, क्योंकि इसमें कोई वर्टेक्स फेस एज कुछ होता नहीं है, तो हम लोग इसका डायरेक्टली लिखेंगे। अच्छा बताइए, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकलेगा या कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, कर्व निकलेगा, तो CURVED, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्या होना चाहिए इसका कर्व सरफेस एरिया, देखो कर्व सरफेस एरिया का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि आप केवल एरिया किसका निकालो, देखो चाहे बात हो लेटरल का या फिर कर्व का, क्या ऊपर का एरिया का आप लेते हो, एरिया ऊपर नीचे का नहीं लेते हैं, मतलब आप इसमें किसका एरिया लेने वाले हैं, केवल ये वाला। अब जरा ये आप सोच के देखो, अपने माइंड में ना एक सर्कल का डायग्राम बनाओ, आप ये गोल का एरिया निकालने जा रहे हो, यानी कि सर्कल का क्या निकालने जा रहे हैं आप, सर्कमफेरेंस। मतलब यदि आपके पास ये सिलेंडर बिल्कुल गोल है, तो गोल का आप एरिया निकालने जा रहे हो, इसका मतलब आप एरिया किसका निकालने जा रहे हैं, सर्कमफेरेंस का। और सर्कल के सर्कमफेरेंस का क्या एरिया होता है, 2πr, बिल्कुल सही, इसका हो जाएगा 2πr। लेकिन इसमें एक चीज और है, क्या है, इसका कुछ हाइट भी तो है ना, हाइट मतलब ऊंचाई तो कुछ है सिलेंडर का, तो यहां से यहां तक आपका क्या हो जाएगा, इसका ये इसका क्या हो गया,
हाइट हो गया। तो इसका CSA जो होता है 2 पाई r इंटू एच, और पूरा फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई r h। क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं तो किसमें निकलेगा, स्क्वायर 2 पाई r h स्क्वायर यूनिट्स। बस, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ आइए। मतलब कि आप सिंपल सा यदि आप इस गोल वाले हिस्से का एरिया निकाल रहे हो, मतलब सर्कमफेरेंस निकाल रहे हो, लेकिन क्या सर्कमफेरेंस एक्चुअली में निकाल रहे हैं क्या, उसमें आपको हाइट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि इसका कुछ ऊंचाई भी है। तो 2 पाई r h स्क्वायर यूनिट इसका हो गया CSA। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग बात कर लेते हैं। अब CSA हो गया टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA से क्या होगा, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि आपको इसमें कर्व वाला भी जोड़ना है, और इसके ऊपर यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक सर्कल बन रहा है, इसके नीचे भी एक सर्कल बन रहा है, उसका भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो आपको पहले कर्व वाला जोड़ना है, तो कर्व तो हमारा इतना ही रहेगा 2 पाई r h प्लस, इसमें कितने सर्कल बन रहे हैं, 2 सर्कल, एक नीचे और एक ऊपर, लेकिन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। रेडियस मतलब यहां से यहां तक का दूरी, यहां से लेकर यहां तक का दूरी, यही आपका कहलाता है रेडियस। जो वो होगा वही आपका यहां पे भी होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो आपके पास यहाँ पे 2 सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, लेकिन कितने बार है, 2 बार है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा पाई r स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, तो 2 पाई r h प्लस पाई r स्क्वायर 2 बार है, तो 2 पाई r स्क्वायर। बताइए इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, 2 पाई r, 2 पाई r कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई r को आप बाहर निकालो। अब जरा सोचो, 2 पाई r में से इन तीनों का आपने बाहर निकाला, क्या बचा, h, प्लस 2 पाई r में से आपने बाहर निकाल लिया इसको, तो बचा क्या, बचा r बचा। यही हो गया आपका स्क्वायर यूनिट्स, यही इसका TSA है, 2 पाई r इंटू एच प्लस r। ठीक है, तो ये हमारा बात हो गया सिलेंडर को लेकर। चलिए इसका सबसे पहले आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग इसको कॉपी में मेंशन करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखो हेडिंग डालना है सॉलिड शेप्स, उसका छोटा सा डेफिनेशन है, आपको वो लिख लेना है। 3 फिगर था हमारे पास यहाँ पे, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, उसको बना लीजिएगा। उसके बाद इसको आप 2 अलग अलग कैटेगरी में बांट लीजिएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, और दूसरे वाले में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। और पहले नंबर में लिखेगा क्यूब का पूरा चीज, फिर क्यूबॉइड का पूरा चीज, और फिर सिलेंडर का पूरा चीज। अब हम लोगों ने इन तीनों को समझ लिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अब इन तीनों का सवाल बनाएंगे। पहला बात, इन तीनों का सवाल खत्म हो जाएगा तब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक इस पे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। आज की क्लास में कोई दिक्कत, चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार आप लोग ले लेंगे, और हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में बेसिकली हम लोग सवाल को बनाएंगे। कहीं भी डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।